गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में त्रयोदशः पाठः सुक्तयः खंड अ दिया इसमें, क्योंकि खंड ब में भी और कुछ है। तो आज हम सुक्ति पढ़ेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अति सर्वत्र वर्जेत। इसका अर्थ है अधिकता सब जगह छोड़ने योग्य है। मतलब किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं है तो वर्जित उसको वो वर्जित है ना। किसी भी चीज की अधिकता वर्जित है, जैसे अधिक सोना वर्जित है, अधिक खाना वर्जित है ना। तो किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। तो हमें एक लिमिट में, है ना, जो भी कार्य करते हैं वो लिमिट में, खाते हैं तो लिमिट में, सोते हैं तो लिमिट में, है ना। तो उसका एक निर्धारण है ना, समय निर्धारण है, उसका भोजन का करने का एक निर्धारण है। तो उसी तरह एक उसका अनुपात है। तो उससे अगर हम अधिक करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सेकंड है अल्प विद्या महागर्वः, है ना। तो इसका अर्थ है कम विद्या वाले महान गर्व करने लगते हैं। जिनके पास विद्या कम रहती है, जो कम जानते हैं, कम जानकार रहते हैं, वो बहुत घमंडी, है ना, बहुत घमंड भरा रहता है उनमें। बोलते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए और भरे गगरिया चुप भी जाए। तो जिनमें अर्ध ज्ञान होता है, अर्ध आधा किसी भी चीज का नॉलेज जो आधा रहता है, तो वो दिखावा करते हैं कि हमें ये आता है, लेकिन उनको आता कुछ नहीं है। थर्ड है यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का फल उत्पन्न होगा, है ना। अगर हम बबूल का बीज लगाएंगे और उसमें से आम का पौधा निकलेगा बोलेंगे तो निकलेगा क्या? नहीं ना। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा, है ना। इसीलिए कर्म भी अच्छा करो बोलते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे, जैसा हम दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार रहेगा, वही हमें रिटर्न मिलेगा, वही हमको मिलेगा, है ना। तो हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, है ना। सहृदय, उदार हृदय और हेल्पफुल, सहायता करने वाला। तो अगर हम किसी की सहायता किए रहेंगे तो हमें मुसीबत में सहायता मिलेगी। अगर हम किसी का कभी भी किसी भी तरह का हेल्प नहीं करेंगे तो हमें भी कभी जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें भी किसी से हेल्प नहीं मिलने वाला, है ना। तो जैसा हम बीज बोएंगे, जैसा हम वैसे ही हमको फल मिलेगा। जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे ही हमको मिलेगा, रिटर्न मिलता है। जो हम करते हैं उसका हमको रिटर्न मिलता है ना। फोर्थ है सर्वाः सर्वम न जानाति। सभी सब कुछ नहीं जानते, है ना। सभी सब कुछ नहीं जानते, ये तो सत्य है। फिफ्थ है धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल धन है ना। धर्म का मूल धन है। धर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो उसका जो मूल है, जड़ है, वो धन है ना। तो उससे धन प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करने से ही सुख शांति चैन सुख मिलता है ना, सुख शांति मिलता है। तो धर्म का मूल धन है। 6 है मौनम स्वार्थ साधनम। मौन सबका साधन है। मौन रहने से, मौन सबका साधन है बोल रहा है ना कि तो मौन रहने से, चुप रहने से बहुत सारी जो विपत्तियां है वो टल जाती है। अगर किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो वहाँ पे किसी एक पर्सन को, है ना, दो लोग के बीच में ही होगा, है ना, या फिर मोहल्ले में हो रहा है, वो कहीं भी, तो दो लोग में से एक अगर चुप हो जाए, कुछ ना बोले, तो वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, है ना। मौन, अगर आपको कोई, जैसे हमको कोई कुछ बोलता है ना, तो वहाँ पे हम गुस्से में आकर अगर पलटवार करेंगे बात, है ना, उनको जवाब देंगे, चुप नहीं रहेंगे, तो वो और बढ़ते जाएगा। हम 2 बात बोलेंगे, वो 4 बात बोलेंगे, हम 4 बोलेंगे तो वो 10 बोलेंगे। तो वैसे ही वो बढ़ते ही जाएगा, फिर वो बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। तो इसीलिए मौन रहना, चुप रहना आवश्यक है। तो मौन सबका साधन है ना। सबका साधन मौन ही है, चुप रहना ही है। 7 है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है ना। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है।
जो श्रद्धावान व्यक्ति रहता है, जिनके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, श्रद्धा रहती है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है ना। इंटरेस्ट अगर किसी भी चीज़ में नहीं दिखाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। 8 है लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है ना। हम लोभ अगर हम लोभ करेंगे, लालच करेंगे तो हमारी जो प्रवृत्ति वो लालच की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, है ना। लालच अगर मन में आएगा तो किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी, और उस पाने की इच्छा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर हमारे पास मोबाइल ली है तो हम उसको और लोगों के पास मोबाइल देख रहे हैं, तो हमें लालच आ रहा है कि उस चीज़ को हम लेंगे, है ना। उस चीज़ को हम लेंगे तो अगर हमारे पास उतने पैसे भी नहीं उसको खरीदने के लिए, तो उससे क्या होगा कि हमको भी ये चाहिए, हमारे मन में जो है उसके लिए तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या है कि हमको किसी भी स्थिति में वो चाहिए ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम कुछ ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि वो हमें पैसे मिल जाएगा, बुरा काम करेंगे तो पैसे मिल जाएगा, फिर उससे हम मोबाइल खरीदेंगे, है ना। मेहनत को कोई नहीं देखता आजकल, है ना। मेहनत से धन कमाने की कोई नहीं सोचता। हमें तो ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है उस मोबाइल को खरीदने के लिए, तो हम बुरा रास्ता अपनाएंगे, तो इससे क्या है, पाप बढ़ेगा, है ना। पाप बढ़ते ही जाएगा। तो लालच, लोभ पाप का कारण है। लोभ जो है, लोभ लालच जो है ना, वो पाप का कारण। जैसे अगर है ना, लोभ मन में बढ़ गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको फल खाने की इच्छा हुई, तो हम क्या करेंगे, उसको चोरी कर लेंगे, है ना। तो वो पाप हो गया। तो लोभ जो है पाप का कारण। और ऐसे बहुत सारे, ये तो फॉर एग्जांपल हम छोटी सी आपको छोटा सा एग्जांपल दे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े दुष्कर्म भी है, कर्म भी है ना, जो लालच में आकर लोग जो है कर बैठते हैं, लोभ में आकर कर बैठते हैं, और वो उनका पाप का कारण बन जाता है। 9 है विनाश काले विपरीत बुद्धि है। विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती विनाश के समय, है ना। जब लोग का विनाश आता है, उनके नष्ट होने का समय आता है, तो बुद्धि काम करना बंद हो जाता है, काम नहीं करती, है ना। तो विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है, बदल जाती है। वो माइंड जो है चलना बंद हो जाता है, कुछ भी योजना नहीं बन पाती, है ना। गेम उसमें माइंड में जो है कुछ भी सकारात्मक चीज नहीं होता, तो सन का अंत आता है, तो ये विनाश का समय आता है, तो विपरीत जो है बुद्धि जो है विनाश के समय में विपरीत हो जाती है, काम करना बंद हो जाता है। 10 है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकर और मनोहारी वचन दुर्लभ है ना। हितकर और मनोहारी, जो मन को मोहने वाला है वो मनोहर है ना। तो मनोहारी मन को जो मोहित करे, मन को जो भा जाए, और जो अपने हित के लिए है, जो हमारा अच्छा काम करे, है ना, जो हमारे हित में, हमारी भलाई में हो। तो ऐसे वचन, ऐसे शब्द दुर्लभ है। आजकल कोई किसी का हेल्प नहीं करता, है ना। समय ऐसे आ गया है कि सब एक दूसरे से कठोरतापूर्ण बातें करते हैं, है ना। और मन को मोहने वाला तो बहुत दूर, है ना, जो कानों को भी प्रिय नहीं रहते, ऐसे वचन बोलते हैं। मन को तो मोहने वाला बहुत दूर की बात है, कानों को भी प्रिय नहीं लगते, है ना। तो ऐसे वचन जो है मुख से निकलते हैं, तो इसीलिए दुर्लभ है, सुनने के लिए बहुत कम मिलता है। ये है इसमें, ठीक है। सुक्ति कंप्लीट। थैंक यू।